चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राष्ट्रहित इंडियन पार्टी सर्कुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद गियार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1 अगस्त 2024 को जमीन पर लागू कराने के लिए किया समर्थन और स्वागत। आनंद गियार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रहित इंडियन पार्टी के साथ अब पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार वाल्मीकि सिद्धार्थ भी हमारे साथ समर्थन में हैं। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के खिलाफ अब ये 65 जातियां अगर आ गए तो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का बहुत ही नुकसान होगा। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने में हमारा साथ दें, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद गियार ने बताया। साथियों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम आनंद सिंह गियार है। मैं राष्ट्रहित इंडियन पार्टी सेकुलर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दरअसल प्रकरण 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग को लेकर के उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर दो तथ्यों पर बात करनी है, क्योंकि हम लोग गियार समाज के लोग हैं। हमारे साथ राष्ट्रहित इंडियन पार्टी सेकुलर के साथ अब पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार वाल्मीकि सिद्धार्थ साहब हैं, उनका भी हम लोगों को समर्थन मिला है। उन्होंने बताया कि हम सब लोग मिल करके राष्ट्रहित इंडियन सेकुलर पार्टी और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जो आपका दर्द है वही दर्द हमारा है। लंबे समय से हम लोग आरक्षण का शिकार होते रहे, आरक्षण से वंचित रहे हैं। एक ही दो जाति को आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में 66 जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति में 15 जातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 79 जातियां हैं। तो मैं अनुसूचित जाति में आता हूं, क्योंकि अनुसूचित जाति पे बात की जाए, सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गियार समाज, वाल्मीकि समाज और 65 जातियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इसलिए हम सब लोग देते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा आदेश आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें हम लोगों को भी आरक्षण मिलने की पूरी वकालत की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो हम इस मौके पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही शुभकामनाएं पार्टी की तरफ से भी देंगे, गियार समाज, स्वच्छकार वाल्मीकि समाज की तरफ से भी देंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी जातियां हैं अनुसूचित जाति में, उनकी भी मैं वकालत कर रहा हूं, क्योंकि जैसा अगरिया है, बदिक है, बादी, बहलिया, बैसवार, बजनिया, बाजगी है, लहर है, बलई है, वाल्मीकि है, बंगाली है, बनमानस, बांसफोर है, बलमार है, बसोर है, बायरिया है, बेलदार है, बड़े बेड़िया है, भातू है, भुइया है, भोड़िया है, बदयार है, चमार, जाटव, झूसिया, धूसिया, नीरो, टबगर, धानुस, कठेरिया, धरकार, धोबी, डोम, डोमर, दुसार, गोंड, ग्वाल, अबूड़ा, हरी, हेला, कलाबाज, गियार, गियारा, कवाड़िया, करवल, खरैता, करवार, खटिक, करोल, कोल, कोरी, कोरबा, लाल बेगी, मजबा, मजहबी, मुसहर, नटनागर, पंडा, पहरिया, पासी, बरती, रावत, सहरिया, सनोरिया, सांसिया, शिल्पकार, तुरैया। तो इस संदर्भ में दरअसल अनुसूचित जाति का आरक्षण एक ही दो जाति को मिलता रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया तो इसमें सबसे बड़ी खुशी की लहर अनुसूचित जातियों में उन जातियों को मिली है जो जातियां आरक्षण से हमेशा वंचित रही हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो बहुत ही सकारात्मक आदेश है उन जातियों के लिए जिनको आरक्षण से हमेशा दूर रखा गया। एक ही दो जात अनुसूचित जाति की आरक्षण लेती रही। आज जब अनुसूचित जाति में आरक्षण मिलने की बात सभी जातियों को आई, तो हमारे भाई बहुजन समाज के ही लोग, दलित समाज के ही लोग, हम सब इन जातियों का विरोध करने लगे और खुल करके वो विरोध कर रहे हैं। अभी 21 तारीख को भी जैसा कि उन्होंने विरोध किया है, और
11 तारीख को भी वो दिल्ली में विरोध करने जा रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि ये विरोध न करिए, इसमें कोई लाभ नहीं है आपको, क्योंकि आपके समाज में IAS IPS और राजनीतिक क्षेत्र में विधायक सांसद मंत्री, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आपको लगभग आरक्षण का पूरा लाभ मिल चुका है, बल्कि पूरे से ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिल चुका है। तो आरक्षण का वर्गीकरण होना अब हम लोगों के लिए लाभदायक है। हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, राष्ट्रीय इंडियन पार्टी सेकुलर मिल करके इस आरक्षण को उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में हम लोग मिलकर लागू कराएंगे। और आने वाले समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तो शुभकामनाएं देंगे ही, जो विरोध कर रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप इसका विरोध न करिए, हम लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलने दीजिए। और अगर हम लोगों का ऐसे ही विरोध करते रहे तो निश्चित रूप से आपको सरकार में लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को, जो सरकार में बहुजन समाज के लोग लाए हैं, अनुसूचित जाति की 66 जातियां पूरा आपको सरकार में लाए, अब वो आपके सभी जातियां खिलाफ हो जाएंगी, क्योंकि आप उनका आरक्षण छीनने का प्रयास दोबारा कर रहे हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, यही आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसा मत करिए। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लोग भी बहुत पीड़ित हैं। उनके न तो IAS अधिकारी हैं, ना IPS अधिकारी हैं, और ना ही विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना मंत्री हैं। उनको किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। मैं खुद अपने ग्यार समाज की बात करूंगा तो ग्यार समाज में हमारे एक ही IAS अधिकारी हैं, संजय ग्यार जी नाम है जिनका, और हमारे समाज में न तो कोई IAS अधिकारी है, ना IPS अधिकारी है। तो ग्यार समाज के लोगों, अब आप भी तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोगों को ये आरक्षण का लाभ किसी की खैरात नहीं है, किसी पार्टी की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिसको बहुजन समाज के कुछ लोग विरोध करके साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। मैं उनसे पुनः ये कहूँगा, इसका विरोध मत करिए, नहीं तो जिस समय हम लोग विरोध पे आएंगे तो आपका बहुत विरोध होगा, क्योंकि हमारे साथ में पूरी सभी जातियां, अनुसूचित जाति की 65 जातियां हैं, 65 जातियों का आप विरोध कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति में 15 जातियां हैं, उनका भी आप विरोध कर रहे हैं। तो आप इसका विरोध मत करिए, क्योंकि राष्ट्रहित पार्टी, राष्ट्रहित इंडियन पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के साथ बहुत सारे संगठन, बहुत सारे राजनीतिक दल और भी जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हम लोग मिलकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को पूरा जमीन पे लागू करवाएंगे, और जो भी हम लोगों को कदम फैसला लेना पड़ेगा हम लोग लेंगे। ग्यार समाज से भी मैं पुनः ये कहना चाहूँगा है, ग्यार समाज के लोगों, आपको शिक्षा में आरक्षण मिलता है, नौकरियों में आरक्षण मिलता है, राजनीति में आरक्षण मिलता है। आप भी इस आरक्षण का पूरा परिभाषा जानिए। अगर जानेंगे नहीं तो आपके आरक्षण का लाभ हमेशा दूसरे ही लोग लेते रहेंगे, ना आप IAS बन पाएंगे, ना विधायक सांसद बन पाएंगे, और ना ही आप शिक्षा में अच्छी जो है तरक्की कर पाएंगे। तो मैं पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और समाज में 66 जातियों के अलावा अन्य जातियां, उनको भी शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय इंडियन पार्टी की तरफ से। नमस्कार।